जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आप लोगों के रिप्लाईज थे आल्टो से रिलेटेड वो मैं कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग जो इस गाड़ी को पीपा पीपा कहते हैं आल्टो को, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। अगर आप गाड़ी को देखें इस टाइम मैं इसको जा रहा हूँ 50 की स्पीड पे, लेकिन रोड ही आगे इस तरह गया। और अगर आप इसकी एवरेज देखें तो ये एवरेज देख लें, ये मेरी पेडल एवरेज बता रही है इस टाइम की मेरी रेस पे ये क्या एवरेज दे रही है इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एवरेज पे आए थे। ये देखें, ये 21 की एवरेज मुझे इस टाइम पे दे रही है। अभी ये मुझे कम दे रही है क्योंकि अभी एसी तो चल नहीं रहा, एसी वगैरह तो चल नहीं रहे, तो ये 21 की एवरेज दे रही है। उसमें थोड़ा सा ये है कि मैं एक तो ये मैनुअल है, सबसे पहली चीज VXR है, और दूसरी चीज ये है कि अगर VXL भी होगी तो वो इतनी एवरेज देगी। मेरे दरअसल टायर और रिम में आप लोगों ने देखा हुआ वो मोटे हैं, जिसकी वजह से टायर का साइज भी बड़ा है और रिम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कि 2 किलोमीटर की एवरेज कम देती है। और मैं कोई इतनी अच्छे हल्के पाँव से गाड़ी चलाता नहीं हूँ, ये तो अभी रोड इस तरह का इसलिए चल रही है। तो जब आपने ये वाली एवरेज अपनी एक गाड़ी से लेनी है, ठीक है, 660 सीसी का इसका इंजन है, 123 की रेंज रह गई है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जी ये 38,000 38,000 मेरी वैसे चल चुकी हुई है। और ये ट्रिप ए ट्रिप बी इसके हैं, और फंक्शन इसके अच्छे हैं। लाइक जैसे कि एक फंक्शन है इसका, ये सिविक में फंक्शन आता है जो उन्होंने इसमें दिया हुआ है। 2 एयरबैग्स दिए हैं गाड़ी के अंदर, ये और ये, ठीक है। उसके बाद अगर गाड़ी के जो है रूम की बात अगर हम कर लें तो बड़ा अच्छा, यानी कि बाहर से गाड़ी दिखने में कुछ है और अंदर से इसका रूम बहुत ज्यादा है। कि देखिए, मैंने पहले भी बताया था 6.5 फुट मेरी हाइट है और उसके मुताबिक मैं बड़े आराम से सीट पीछे करके बैठा हुआ हूँ। अगर मैं आपको पीछे से दिखा दूं तो पीछे से देखें तो इसकी बूट स्पेस नहीं है। अच्छा, अब आगे लोग बात करते हैं जी, मैंने डोगर साहब को भी सुना है जी, इससे बेहतर ये है कि मैं लो जी गल है जी आल्टो है ना एडी घटिया तरीन गड्डी है ते मैं करोला कट लेना, मेरे को 11-12 मॉडल दी करोला खलोतियां ने, उन्ना ही खर्चा होता है, उन्ना ही खर्चा है। करोला ले जाऊं और आल्टो ले जाऊं तो फर्क कोई नहीं पड़ता पेट्रोल का। कैसे नहीं पड़ता भाईजान, आपको बताता हूँ कि भाईजान आप ये देखें कि ये एवरेज दे रही है आपको, समझें 21 की। अगर ये मीटर दे रही है तो चलो हम 20 की लगा लेते हैं। और करोला अगर कोई भी ले लें, GLI भी ले लें, तो आपको एवरेज देगी 14-15 की। तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का बड़ा फर्क होता है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी एवरेज क्यों आ रही है 660 सीसी पे, की बॉडी का वजन ही नहीं है। बॉडी बहुत हल्की है, मैंने भी ये कहा कि बॉडी बहुत ज्यादा हल्की है, जिसपे इंजन को जितनी वजनी बॉडी होगी उतना ही इंजन जोर पकड़ेगा इसको खींचने के लिए, और एवरेज नहीं आएगी। जब इस गाड़ी का पर्पस ही फ्यूल एवरेज है, जब कि सुजुकी इसको क्लेम करता है कि भाई हम बेस्ट फ्यूल एवरेज दे रहे हैं इस गाड़ी से, शहर में चलने के लिए बेहतरीन गाड़ी है, लोग अपने पैसे बचा रहे हैं सिर्फ इसको शहर में चलाने के लिए, इस तरह की ट्रैफिक में आप इसको जहां मर्जी लेके चले जाएं, तो फिर तो भाईजान ये बात है ना कि आप लोग ये ना कहें कि जी वो पीपा है। तो पीपा तो उन्होंने भजन पीपा ही बनाया हुआ। उन्होंने कब कहा है कि भजन हमारी गाड़ी बड़ी स्ट्रांग है, दीवार में मार दें, भावे इस ट्रक में मार दें, इस गाड़ी में मार दें। ये चीज ये देखें, ये चीज जो है इससे आपने जो है वो वाली बात आप ना करें कि जी बड़ी जो है वो गाड़ी पीपा है। तो ये सारी चीजें तो भजन आप फ्यूल एवरेज भी तो ले रहे हैं ना। अगर आपने फ्यूल एवरेज देखे, मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे भी पर्सनली ये अपनी इसकी बॉडी की वजह से अच्छी नहीं लगती। तो लेकिन अब मसला ये है कि भाई मैं इस गाड़ी से फ्यूल एवरेज ले रहा हूँ तो जिसकी वजह से मैं चला रहा हूँ इसको। अगर मुझे बहुत अपनी सेफ्टी की जरूरत है, हालांकि इसके अंदर 2 एयरबैग्स हैं और ये खुलते भी हैं। अगर किसी की लिखी है नहीं खुले तो नहीं खुले, लेकिन खुलते हैं। यहाँ पर ही हम दूसरी गाड़ी होंडा सिटी की बात कर लेते हैं। मैं होंडा सिटी के साथ भी इसका कंपैरिजन कर दूंगा। होंडा सिटी के अंदर होंडा सिटी आ जाती है आपकी 24-25 लाख रुपए की, 12-13 14-15 मॉडल आ जाता है उसका, लेकिन उसमें वो नहीं है, एयरबैग्स नहीं है, लेकिन हाँ उसकी बॉडी इससे बहुत सॉलिड है। तो वो सारी चीजें, अगर आप ये कहें कि जी बॉडी बड़ी ये सारी चीजें हैं, तो भाईजान आप फ्यूल एवरेज ले रहे हैं। अगर मेरे पे डिपेंड करता है, मैं ये गाड़ी बेच के कोई अच्छी गाड़ी ले लेता हूँ जिसकी मेरी फ्यूल एवरेज नहीं होगी, हाँ थोड़ी सेफ्टी होगी। लेकिन वही बात है, मैंने आपसे पहले भी की है कि मैं बहुत कम अपनी फैमिली को इस गाड़ी पे लेके जाता हूँ। वैसे तो ज्यादातर ये मेरे अपने यूज में ही है गाड़ी, मैंने खुद चलानी होती है, तो मेरे अकेले चलाने के लिए शहर में ये गाड़ी इनफ है। अभी सर्दी भी है और अगर मुझे फ्यूल एवरेज भी चाहिए, अगर मेरा रास्ता ज्यादा भी है, तो मुझे ये दुखती नहीं है। तो जो पीपा पीपा की बात करते हैं वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो आपने अगर बहुत ज्यादा है आपको कि भाईजान आप ये गाड़ी बदलना चाहते हैं, तो आप इसको बेच के आप कोई अच्छी गाड़ी ले लें जिसकी फ्यूल एवरेज नहीं होगी और वो सारी चीजें। तो ये चीज तो पहली चीज आ गई। बाकी ये कमेंट्स भी आप लोगों के कवर करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो जिस तरह से आप लोगों को मैंने अभी इंटीरियर में बताया, फ्यूल एवरेज के बारे में बताया, आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए उसके लिए शुक्रिया। मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल हैक हो गया था, तो उसके बाद मैं आपका रिप्लाई नहीं कर सका, इसलिए मैं आप लोगों का रिप्लाई थ्रू वीडियो कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आल्टो क्यों ली, सबसे पहले तो ये है कि ये मेरी पहली गाड़ी थी, और ये मेरी पहली गाड़ी होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ।
जी तो जैसे आपने ये वीडियो देखी, ये मेरी पहली गाड़ी थी, तभी मैंने आल्टो ली है। माइक मेरा हाथ में पकड़ने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे शोर है ज्यादा, तो इस वजह से मैंने आल्टो ली क्योंकि मेरी पहली गाड़ी थी और उस टाइम पे मेरे बजट में यही आ रहा था, तो मैंने इसको खरीदा। और नो डाउट अब तक मैंने जो गाड़ी चलाई है मुझे कभी भी इसमें कोई मसला नहीं आया। फ्यूल एवरेज इससे मुझे अच्छी थी, हर लिहाज से ये मेरे पास फिट बैठती है गाड़ी। वो एक अलग चीज है कि अब ये ओवर रेटेड हो गई है। तो जैसे कि जिन लोगों ने मुझे कहा था कि जिन्होंने अभी नई आल्टो ली है और आफ्टर मार्केट वो चीजें करवाना चाह रहे हैं, और जो इनकी बुक थी मैं वो बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या करवाया है इसमें। उसके बाद अगर आप इसकी लाइट देखें, ये मैंने इस पे एक ब्लैक पेपर लगवाया हुआ है, उसके ऊपर ये टेप है, ये प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। अगर बात करें बम्पर, तो इसका बम्पर सारा व्हाइट आता है, मैंने इसको बाद में ब्लैक करवाया खुद से, ये मैट ब्लैक है, मैट ब्लैक, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन चीज आफ्टर मार्केट तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जिस जिनके पास भी आल्टो है वो इसके सबसे पहले टायर चेंज करवाएं, क्योंकि अगर आप इसको अपनी ओरिजिनल टायर्स के साथ चला रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि वो रस्से जितने टायर हैं। ये मैंने डलवाया 13 इंच का, 13 साइज का रिम है और 13 का ही टायर है। मैंने इसको 14 का लगवा सकता था, लेकिन उसपे ये है कि सस्पेंशन खराब हो जाती है आपकी गाड़ी की, तो 14 का टायर इस पे कभी ना लगवाएं। हाँ ये बात है कि लगा हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन सस्पेंशन खराब हो जाती है। हाँ अगर इसकी बात करें तो ये स्टार तब चला हुआ था, ये टायर और रिम के साथ अपने पुराने टायर देने के बाद मैंने 1,02,000 यानी 1 लाख रुपए की कॉस्ट की है मुझे टायर प्लस रिम। ये इसमें मैट आता है, ये मैंने आफ्टर मार्केट पेंट करवाया हुआ है इस पे। छत मैंने इसकी ब्लैक करवाई थी, इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है ब्लैक छत के ऊपर। ये मैंने लगवाए हुए हैं इसके साइड तरफ, ये आपको मिल जाते हैं 3,000 रुपए का पेयर है। अगर इसकी बात कर लें तो ये जो स्पॉइलर मैंने लगवाया हुआ है ये 5,000 रुपए का, क्योंकि ये फाइबर का नहीं है, ये प्लास्टिक का है, ये बड़ी मुश्किल ढूंढ के मिला था, इसमें भी मैंने टेप लगवाई हुई है। उसके बाद ये बम्पर मैंने आपको दिखाया है कि जैसे मैंने पेंट करवाया हुआ है, ये सारी चीजें तो हो गई आफ्टर मार्केट। इसके बाद अगर मैं इसकी इंटीरियर में बात कर लूँ तो ये देखिए, ये रेन कवर्स तो मैंने इससे लगवाए हैं आगे आगे इंटीरियर में। अगर मेरा कैमरा मैंने इंटीरियर में ले आए तो अच्छा, इंटीरियर में ये जो मल्टीमीडिया है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। इसकी कॉस्ट है जी, ये आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए तक का, आपको ये मल्टीमीडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ये पूरा फ्रेम चेंज होता है आपका, वो फ्रेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर मार्केट ये देखें, ये पावर विंडोज जो है मैंने इसको आफ्टर मार्केट करवाया हुआ है, VXR में नहीं आते, हाँ VXL में आपको मिल जाते हैं। अगर उसके बाद बात करें तो तू अंदर आजा कैमरा लेके जी। तो ये जो है ये हैंडरेस्ट है, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। काफ़ी चीज़ें जो है इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट हैं। ये सीट की पोशिश, ये सीट की पोशिश होगी, ये इसकी ओरिजिनल जो आती है वो दूसरा फैब्रिक आता है जी। तो ये जो हैंडरेस्ट है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है, 2,500 रुपये का ये लग जाएगा आपका। ये सीट कवर जो है मैंने तब दो साल पहले इसको सीट कवर करवाया था, फैब्रिक आता है, ये मैंने लगवाया था 7,000 रुपये में मैंने करवाई थी सीट्स। उसके बाद आफ्टर मार्केट है वो एक वूफर है जो पीछे लगाया हुआ है। तो ये सब चीजें आफ्टर मार्केट मैंने इस गाड़ी में करवाई हुई है जो कि कंपनी नहीं देती। हाँ ये है कि ये मेरा उस टाइम पे इस पे मेरे ख्याल से 2 लाख रुपया लग गया था। तो अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों के सारे रिप्लाईज हैं। हाँ अब आ जाते हैं हम इसकी प्राइस पे। अब प्राइस ब्रैकेट इसकी वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ इस प्राइस के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगी, इस प्राइस के अंदर आपको होंडा सिटी मिल जाएगी, होंडा रिबॉर्न मिल जाएगी, होंडा रीबर्थ VXL की प्राइस में मिल जाएगी यूज में। तो ये वाली गाड़ियां आपको यूज में मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप न्यू कार लवर हैं तो फिर तो आपके पास इस टाइम आल्टो के अलावा ऑप्शन नहीं है। और नो डाउट मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ अगर गाड़ी आपकी मोटरसाइकिलों से और तेज हवाओं से, मक्खियों से बची रहे तो बहुत अच्छी चलती है, फ्यूल एवरेज अच्छी देती है, सारा कुछ ठीक है। तो अगर आप लोगों की छोटी फैमिली है और आप लोग छोटी कार में जाना चाह रहे हैं और ज्यादा पेट्रोल फ्यूल को का बजट इशू है तो फिर मेरे ख्याल से आल्टो बेहतरीन गाड़ी है। तो इतनी डरने की जरूरत नहीं है कि जो आप लोग पीपा शीपा कहते हैं, तो भजन आप फ्यूल एवरेज भी तो ले रहे हैं ना। तो यही मेरी बात, और मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के सारे रिप्लाईज कवर कर दिए हैं। और जो जिन्होंने फेल किया, हर बंदे की अपनी मर्जी है। मैं खुद भी हो सकता है इस साल इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने मेरा एक टारगेट है कि मैंने इंशाल्लाह इस साल गाड़ी बदलनी है, तो हो सकता है कि मैं इस साल इसको इस महीने, अगले महीने या कब भी बेच सकता हूँ और कोई दूसरी गाड़ी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं आल्टो को रेट करूंगा 10/7। मुझे पर्सनली अगर नई गाड़ी लेनी होगी तो मैं, अगर मेरे पास इतने ही पैसे होंगे तो जाहिर है मुझे आल्टो के अलावा कोई ऑप्शन मिलेगी नहीं, मुझे फिर आल्टो पे ही जाना पड़ेगा। हाँ पहले मेरा मूड हुआ था VXL लेने का। हाँ VXL में लोगों ने पूछा था VXL और VXR का डिफरेंस, चले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। VXL जो है वो ऑटोमेटिक कार है। ऑटो मतलब AGS, AGS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक गियर सिस्टम।
उसका गियर यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर, ये बॉक्स यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन है वो मैनुअल होने की वजह से, क्योंकि अगर ये मैनुअल ना होता तो ये बॉक्स यहाँ पर आना था एजीएस का ऑटो का, वो यहाँ पे गियर लगा होता है, ठीक है। उसके बाद सब उसकी एक चीज जो अच्छी है, वो आपके पावर विंडो बिल्ट इन आते हैं, बिल्ट इन पावर विंडो होते हैं उसमें। उसमें जो है सीट बेल्ट चारों आती हैं। हाँ, एबीएस ब्रेक सिस्टम, एबीएस ब्रेक सिस्टम है जो कि वीएक्सआर में नहीं है। ब्रेक उसकी गाड़ी की अच्छी है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने कंप्लीट पैकेज में जाना है आल्टो में, तो फिर आप लोगों को वीएक्सएल में जाना चाहिए, क्योंकि वीएक्सआर जरा हम लोंडे शोंडो के लिए है, हम गियर शेयर घुमा देते हैं, लेकिन ये गियर वगैरह, लेकिन वीएक्सएल जो है वो ऑटो है, तो आप लोग वीएक्सएल में जाएं, वीएक्सएल एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये मेरी एक कंप्लीट रिव्यू है उन लोगों के लिए जो आल्टो जिन्होंने बुक करवा ली हुई है और जो लेने लगे हैं। जो ले रहे हैं वो बेफिक्र होके लें यार, मार्केट की गाड़ी है, देखें सबसे अच्छी चीज ये है। और अगर मैं भी से आज अभी ऐड लगाता हूँ इसकी, तो मैं 2 घंटे के अंदर ये गाड़ी बेच सकता हूँ, मुझे इतना पता। तो ये वैल्यू टू मनी है। मैं ये कहूंगा कि इस टाइम ये वैल्यू टू मनी है। हाँ, आप मेरे से कर सकते हैं कि कोई ना कोई कि यार ये गलत बात है, लेकिन ये गाड़ी इस टाइम वैल्यू टू मनी ही है। आपकी आराम से कैश है, पूरा आराम से बिक जाएगी। इस टाइम इन ड्राइव पे चल ही ये रही है। और अगर आपने गुजारा करना है, गाड़ी चलानी है, एंजॉय करना है, तो मुझे तो भजन अभी तक इसने बहुत, हाँ ये है कि मेरा मोटरवे का सफर नहीं हुआ, बेहतरीन गाड़ी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसका कंपैरिजन आपको सिटी के साथ कर दूंगा, जो कि बिल्कुल नहीं बनता। सिर्फ कंपैरिजन ये कर दूंगा कि यार इस प्राइस में सिटी भी आ जाती है, लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है बड़ी गाड़ी लेने की, तो फिर आप लोगों को सिटी की तरफ ही जाना चाहिए। सिर्फ उसके एयर बैग्स वगैरह नहीं है, लेकिन वो एक कंप्लीट सेडान कार है। तो जब आपको हैचबैक की प्राइस में सेडान मिल जाती, तो आपको क्या चाहिए। तो नेक्स्ट रिव्यू एक उसका, और दूसरा जो मेरी फेवरेट हैचबैक कार है उसका रिव्यू दूंगा मैं इस टाइम लोकल में। तो वो उसका इंतजार करें, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो सरप्राइज है। तो चले सरप्राइज क्या, मैं आपको बता ही देता हूँ। सुजुकी स्विफ्ट जो है मेरा नेक्स्ट रिव्यू होगा, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर। पर्सनली वो गाड़ी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो जिन्होंने वो लेनी है, मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस हो गया उसको चलाने का, और जितना मैंने उसके बारे में होमवर्क किया हुआ, मैं आपको ए टू जी उसका रिव्यू दे दूंगा। और अभी सर्दी में मैंने बाहर वीडियो बनाई है, बहुत सर्दी थी इसलिए बाइक की वीडियो नहीं बना सकते। हाँ, 125 की दूसरी ट्यूनिंग की वीडियो भी आएगी। तो अब स्टे ट्यून, अब टाइम आ गया है कि बस समझ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।